फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस। अब हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 25 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 25 ए अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में 9 पार्ट है। 9 पार्ट को अपन डिस्कस करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला रिफर टू इट्स एक्सिस एट द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट। आपको हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। कब फाइंड आउट करनी है? अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करनी है। आपको ये गिवन है कि हुज द ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्स आर इन द लेंथ रेस्पेक्टिवली 2 and 3। अब देखो कोई भी अपन हाइपरबोला लेंगे, सपोज कि एक हाइपरबोला आपको गिवन है ये इस टाइप से, ये इसकी ये लेंथ आपकी ट्रांसवर्स की लेंथ होगी, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 2a। यहां पे मैं एक पॉइंट और यहां पे एक पॉइंट ले लूं, इसकी वैल्यू आपकी कॉन्जुगेट यानी 2b होगी। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट लेंथ, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो आपको ट्रांसवर्स लेंथ गिवन है, तो 2a की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है 2 गिवन है। उसके बाद में 2b की वैल्यू गिवन है, कितनी 3 गिवन है। और आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है हाइपरबोला की, ठीक है। तो देखो ध्यान से फाइंड आउट करते हैं अपन। मान लीजिए कि मैं यहां से वैल्यू फाइंड आउट करूं तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, और यहां से मैं स्क्वायर कर दूं बोथ साइड में, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। और यहां से मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं b की, तो b की वैल्यू हो गई 3/2। और यहीं से मैं b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो स्क्वायर कर दीजिए 9/4। ये हाइपरबोला मैंने लिया है, तो इसकी इक्वेशन आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वैल्यू में पुट कर दूं तो आपकी जो इक्वेशन मिल जाएगी हाइपरबोला की, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर की वैल्यू 9/4 इक्वल टू 1। इसी को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 4 ऊपर जाएगा तो 4y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। पूरी इक्वेशन को एलसीएम लेके सोल्व कर दो या 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9, और इसी को मैं लिख सकता हूं 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। ये आपके हाइपरबोला की इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। आंसर में थोड़ी सी करेक्शन उसको आप कर लेना। करते हैं डिस्कस इसका सेकंड पार्ट के बारे में। तो सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपको गिवन है कि हुज द फोसी एट द 2,0, यानी फोसी पॉइंट आपको दे दिया 2,0 एंड -2,0, ठीक है ना। यानी इसका मैं कंपेयर करूं c,0 से और इसका -c,0 से, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। उसके बाद में आपको गिवन है इंसेंट्रिसिटी की वैल्यू, किसकी वैल्यू इंसेंट्रिसिटी E की वैल्यू कितनी 3/2 ये। और आप हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करना है। देखो इस फोकस पॉइंट को आप लेके कह सकते हो ये हाइपरबोला का जो एक्सिस है वो कौन सा है, एक्स एक्सिस है। तो अपन हाइपरबोला की इक्वेशन अपन ये लेंगे, ठीक है। तो यहां से c की वैल्यू ये है, तो c स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 4। E की वैल्यू मैं जानता हूं c अपॉन में कितना a इक्वल टू 3/2। c की वैल्यू 4 में पुट कर दूं तो 4 में a इक्वल टू 3/2, यानी मैं a की वैल्यू लिख सकता हूं कितनी 8 में, सॉरी ये 2 है ना, कितनी वैल्यू आ गई यहां से 4/3, ये a की वैल्यू हो गई। यदि a की वैल्यू ये है तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी 16/9, ये a स्क्वायर की वैल्यू। एक रिलेशन अपन जानते हैं, उस रिलेशन का मैं यूज करूं, वो रिलेशन क्या है कि c स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल हाइपरबोला के अंदर इलिप्स के अंदर a स्क्वायर की वैल्यू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के इक्वल, और हाइपरबोला में
सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, सी स्क्वायर की वैल्यू होगी आपकी 4 इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 16 अपॉन 9 प्लस में बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 16 अपॉन में 9, और इसको मैं सोल्व करूं तो ये 36 माइनस 16 कितना 20 अपॉन में 9। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 20 अपॉन में 9। अब इस वैल्यू को आपको पुट करना है, ए स्क्वायर की वैल्यू और बी स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 16 अपॉन में 9 और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 20 अपॉन में 9 इक्वल टू कितना 1। ठीक है, इसी को मैं लिख सकता हूं यहां पे देखिए, अब 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस नहीं, पहले 16 एलसीएम ले लेते हैं, अपॉन में 16 माइनस 9 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन में 20 इक्वल टू G1। दोनों का एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दूं, अब दोनों का एलसीएम कितना आएगा 80, 16 पंजे 80, तो एलसीएम कितना आ गया 80, और ये 45 एक्स स्क्वायर और ये आपका 36 वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसी को मैं लिख सकता हूं, इस 80 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो 45 एक्स स्क्वायर माइनस 36 वाई स्क्वायर इक्वल टू में कितना 80। ये आपके हाइपरबोला की इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। करते हैं डिस्कस इसका थर्ड पार्ट, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसका थर्ड पार्ट अपन डिस्कस करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में आपको गिवन है कि द डिस्टेंस बिटवीन हुज द फोसी, आपके फोकस पॉइंट ये F1 है और ये F2 है, इन दोनों की डिस्टेंस कितनी होती है 2c, यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू फोसी पॉइंट कितने गिवन आते हैं 2c की वैल्यू आपको गिवन है, कितने गिवन है 4 गिवन है, और इंसेंट्रिसिटी E की वैल्यू आपको गिवन है √2, और आपको हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले तो यहां से मैं C की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो C की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, तो C स्क्वायर की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूं तो C स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। अब अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, उस फॉर्मूला का यूज करते हैं अपन। देखिए फॉर्मूला क्या है, इस इंसेंट्रिसिटी की यहां से ऐसे करो आप एक बार, इंसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला जानते हो C अपॉन में A इक्वल टू √2, और C की वैल्यू या C स्क्वायर की वैल्यू देखो, C स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो स्क्वायर करें दोनों तरफ तो C स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर इक्वल टू में कितना इसका स्क्वायर 2। अब C स्क्वायर की वैल्यू अपने पास में है 4 अपॉन में A स्क्वायर इक्वल टू 2, देख सकते हैं, और 2 से कैंसिल आउट करूं 1, और इसको मैं 2 से करूं तो 2, तो A स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, A स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2, A स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई तो A स्क्वायर इक्वल टू में कितना 2, ये आपकी A स्क्वायर की वैल्यू। एक रिलेशन अपन अभी लिखा था, इस रिलेशन का मैं यूज करूं तो यहां से B स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो B स्क्वायर की वैल्यू C स्क्वायर की वैल्यू 4, A स्क्वायर की वैल्यू 2, तो B स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला अपन सब में ये यूज करेंगे, यहां पे मैं वैल्यू पुट कर दूं तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला वो कितनी आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर की वैल्यू 2 माइनस
वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर की वैल्यू 2 इक्वल टू में कितना 1। पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा, ये भी कैंसिल आउट होगा। तो यहां से जो इक्वेशन आपको मिल जाएगी वो इक्वेशन देखो, ये वाई स्क्वायर और इक्वल टू, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2, इसको आप इतना भी लिख सकते हो और इस 2 को मैं इधर लेके आऊं तो आपकी इक्वेशन मिलेगी ये, और इसको आप इतना भी लिख के आ सकते हो। अब आपका आंसर यही है। ठीक है, ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई। चलिए देखो, इसके फोर्थ पार्ट को मैं डिस्कस करूं तो फोर्थ पार्ट में आपको गिवन क्या है, हुज द कॉन्जुगेट एक्सिस इज 3। तो कॉन्जुगेट एक्सिस की वैल्यू कितनी है 2b, तो 2b की वैल्यू कितनी है अपने पास में 3 है। द डिस्टेंस बिटवीन द हुज द फोसी, यानी दोनों फोसी के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी 5। ठीक है, और आपको हाइपरबोला की वैल्यू फाइंड आउट, हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कब आ जाएगी, जब ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाए और बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाए तो इक्वेशन आ जाएगी। पुट कर दीजिए। सबसे पहले मैं यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करूं। ठीक है भाई, ये नोट डाउन कर लिया होगा, इसको मैं रब कर देता हूं। यहां से मैं b की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो 3 अपॉन में 2, बी स्क्वायर कर दीजिए तो b स्क्वायरिंग बोथ साइड तो 9 अपॉन में 4, ये लिख सकते हैं। और यहां से मैं c की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो c की वैल्यू 5 अपॉन में 2, तो c स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। c स्क्वायर कितनी वैल्यू आ गई 25 अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना 4, ये आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले से मैं ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं और सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, यानी इन दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूं तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 25। ठीक है ना, एक मिनट, आप एक काम करो, इसी फॉर्मूले की तरह ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए, ए स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सी स्क्वायर की वैल्यू 25 अपॉन में 4 और इसकी वैल्यू 16 नहीं 9, 16 तो आएगी ना यहां से, 9 अपॉन में 4। एलसीएम लेके मैं इसको सोल्व करूं तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी वो 16 अपॉन में 4 और यहां से वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर की कितनी 4, ये आपकी वैल्यू यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। इक्वेशन के अंदर मैं वैल्यू में पुट कर दूं तो आपकी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 9 अपॉन में 4 इक्वल टू में कितना 1। और इसी को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस वाई स्क्वायर, ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 मल्टीप्लाई में तो 4 वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू में 1। दोनों के एलसीएम से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को तो 36 एलसीएम है, 36 को इसको मल्टीप्लाई करूं तो 36 को डिवाइड करेगा ये 4, तो कितनी वैल्यू 9 एक्स स्क्वायर माइनस 36 को ये 9 डिवाइड करेगा तो 4 इंटू 4 कितना 16 वाई स्क्वायर और इधर कितना 36। ये आपकी हाइपरबोला की इक्वेशन यहां से आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, 36 को आप इधर भी ला सकते हो और उधर भी आप रख सकते हो, इधर लाया हुआ है तो ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। इसको करते हैं डिस्कस इसका फिफ्थ पार्ट के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका फिफ्थ पार्ट अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, फिफ्थ पार्ट के अंदर आपको गिवन है वर्टिसेज आर 0, प्लस माइनस 3, ये क्या आपके वर्टिसेज है। ठीक है ना, और फोसी पॉइंट आपको गिवन है फोसी पॉइंट 0, प्लस माइनस 5।
अब देखो इस कोऑर्डिनेट को आप चेक करके देखो, जो फोकस पॉइंट है वो लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे, तो जो हाइपरबोला होगा वो वाई एक्सिस का होगा, ठीक है ना। तो एक बार मैं इसको रब कर देता हूं भाई, ठीक है। ये जो हाइपरबोला है इसका एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस का। अब अपन ड्रॉ करते हैं ऐसा हाइपरबोला जिसका एक्स एक्सिस कौन सा है, यानी एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस है। तो देखिए इस टाइप से ये हाइपरबोला होगा आपका, और आपको दो चीजें गिवन है, एक तो फोकस पॉइंट एफ और एक F2, इन दोनों की वैल्यू आपको गिवन है, यानी इन दोनों को मिला के कितनी वैल्यू गिवन है, 0, ±5। ये वर्टेक्स पॉइंट है, इन दोनों वर्टेक्स को मिला के वर्टेक्स पॉइंट कितनी वैल्यू गिवन आपको, 0, ±3, ठीक है ना। और इसके कोऑर्डिनेट आप जानते हो कि 0, C, और इसका कोऑर्डिनेट 0, -C, और ये कोऑर्डिनेट 0, A, और ये कोऑर्डिनेट आपका होगा 0, -A, ठीक है ना। इस हाइपरबोला की जो इक्वेशन अपन यूज करते हैं वो क्या होगी, y² अपॉन में a² माइनस x² अपॉन में b² इक्वल टू 1। ये आपकी इस हाइपरबोला की इक्वेशन हो जाएगी। चलिए देखो, अब मैं इस वर्टिसेस का कंपेयर किसके साथ में करूंगा, 0, ±a के साथ में। तो a की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, a की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपकी प्लस माइनस है तो ये 3 आ जाएगा, तो a² की वैल्यू कितनी आ गई, 9, ठीक है। और इसका मैं कंपेयर करूंगा 0, ±c के साथ में, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 5, तो c² की वैल्यू कितनी आ गई, 25। एक रिलेशन अपन जानते हैं, वो रिलेशन क्या है कि c² इक्वल टू b² प्लस में a², और यहां से मुझे b² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो c² माइनस में a², तो b² की वैल्यू कितनी, c² की वैल्यू 25 और इसकी वैल्यू 9, और यहां से जो वैल्यू आएगी b² की वो कितनी आ गई, 16 आ गई, ठीक है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिखी हुई है, कितनी है, y² अपॉन में a² माइनस x² अपॉन में b² इक्वल टू 1। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y² अपॉन में a² की वैल्यू, a² कितना है आपका 9, माइनस y² अपॉन में b² कितना है आपका 16 इक्वल टू 1। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यहां पे x² कर देता हूं भाई, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये आपका आंसर। करते हैं डिस्कस इसका नेक्स्ट आपका 6th पार्ट के बारे में। 6th पार्ट के अंदर आपको फोसी पॉइंट गिवन है, ठीक है ना। देखो सेम ही है, 6 जो पार्ट आपको गिवन है उस पार्ट में फोसी पॉइंट आपको गिवन, यानी एफ की वैल्यू आपको गिवन है +-5, 0, +-5, 0, एंड देखो +-5, 0 है, +-5, 0 है, तो ये जो फोकस पॉइंट है वो किस पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट 0, C, 0 और इसके कोऑर्डिनेट -C, 0। यहां से C की वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो C की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, और यहीं से यदि मैं c² की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो कितनी वैल्यू आ गई, 25 आ जाएगी, ठीक है। समझ रहे होंगे ये। अगले ने ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ लेंथ दे दी, तो ट्रांसवर्स एक्स यानी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी होगी, यहां से 2a की वैल्यू कितनी दे दी आपको, 8 दे दिया, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ गई। यदि a की वैल्यू 4 आ गई तो a² की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। आपको फाइंड आउट करना है a² और b² की वैल्यू। यहां से मैं वैल्यू फाइंड आउट कर दूं b² की, तो b² के एक रिलेशन अपन जानते हैं कि b² इक्वल टू c² माइनस a², तो b² की वैल्यू, ये वैल्यू आपकी 25 माइनस ये 16, तो b² की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 9 आ जाएगी। 25 में से 16 को आप माइनस करोगे तो 9 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो आपका हाइपरबोला है, इस हाइपरबोला की मैं इक्वेशन जानता हूं, क्या हो,
एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी 16 है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9 है, इक्वल टू में कितना 1। ये आपके हाइपरबोला की इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल है सारा। ठीक है भाई, करते हैं डिस्कस अपन नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसका 7th पार्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना भाई, 9th पार्ट है तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनेगा, देख लेना आप। ये लीजिए, सेवंथ पार्ट की मैं बात करूं तो फोकस पॉइंट आपको गिवन है। फोकस पॉइंट आपको गिवन है 0,0, प्लस माइनस 30। ठीक है, अब इसको ध्यान से आप देख के कह सकते हो कि ये जो फोकस पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो इसका अपन कंपेयर करेंगे किसके साथ में 0, प्लस माइनस सी के साथ में। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई, तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 169 आ जाएगी। ठीक है, एंड द कॉन्जुगेट एक्सिस, यानी कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सी है 2b, क्योंकि ये जो एक्सिस है ये वाली की बात कर रहा है, यहां से आपकी 2b ये लेंथ आ जाएगी। ठीक है ना, तो कॉन्जुगेट एक्सिस की वैल्यू कितनी है 2b। 2b की वैल्यू आपको गिवन है 24, तो b की वैल्यू कितनी आएगी यहां से 12, तो b स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए तो 144, यानी 12 का स्क्वायर कितना 144 और 13 का स्क्वायर कितना 169। आपको हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब इस हाइपरबोला को आप कह सकते हो कि ये जो फोकस पॉइंट है वो लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे, तो अपन इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, ये इक्वेशन यूज करेंगे। यहाँ पे इस ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए आपको और बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, बी स्क्वायर की आ गई और इसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। इसकी आ गई, इसकी आ गई, बी ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक रिलेशन के अकॉर्डिंग अपन जानते हैं कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये जानते हैं। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर की वैल्यू 169, 144 बी स्क्वायर की वैल्यू, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी 25, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई एक्सिस है, तो इक्वेशन अपन यूज करेंगे यहां से वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर की वैल्यू 25 माइनस इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू 144 इक्वल टू में कितना 1। एलसीएम ले लेते हैं इनका। एलसीएम देखो कितना आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 0, 100 और 110, 110, 25, 11, 36, 36, 25 से इसको मैं डिवाइड करूं तो 144 इंटू में वाई स्क्वायर माइनस 144 से मैं इसको डिवाइड करूं तो 25, तो ये 25 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी मैं लिख सकता हूं यहां से 144 वाई स्क्वायर माइनस का 25 एक्स स्क्वायर इक्वल टू में कितना 3600 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं 1 के साथ में तो 3600 आ जाएगा, यानी 3600 आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। ये इस हाइपरबोला की इक्वेशन लीजिए आप। ठीक है, और चेक भी करते रहते हैं अपन, जरूर करते हैं देखो। ठीक है भाई, ये आपकी इक्वेशन करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, 8th पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो 8th पार्ट में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले तो वो देख लीजिए आप। वर्टिसेस आर, ये गिवन है, यानी वर्टिस को मैं ए से रिप्रेजेंट कर वी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। कितनी वैल्यू है 7, 0,
इंसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू कितनी गिवन है 4/3। आपको हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। देखो वर्टेक्स पॉइंट आप जानते ही हो, ये जो वर्टेक्स पॉइंट है वो इस लाइन पे एग्जिस्ट करेगा क्योंकि इसका वर्टेक्स पॉइंट क्या होगा a,0। तो मैं कंपेयर कर दूं तो a की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 7, इधर आपका माइनस वाला होगा, ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप। अब इंसेंट्रिसिटी की वैल्यू आपको गिवन है तो यहां से सबसे पहले तो मैं a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो कितना 49। अब देखो ध्यान से, इंसेंट्रिसिटी E की वैल्यू कितनी 4/3 और E की वैल्यू क्या होती है C/A इक्वल टू में कितना 44/3 ये वैल्यू, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। अब क्या करें, वैल्यू तो आ जाएगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी, है ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाएगी इसमें आपकी, क्योंकि अच्छा देखो यहां से मैं C की वैल्यू A इधर लेके जाऊं तो 4/A, ठीक है ना, A की वैल्यू कितनी है 7, A की वैल्यू कितनी है 7, तो C की वैल्यू कितनी होगी 28/3। इसी को मैं लिख सकता हूं 28, यानी इसका स्क्वायर कर दो, 28 का स्क्वायर कितना 784, इसका स्क्वायर कितना 9, ये C स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास में। रिलेशन का यूज करते हैं अपन, रिलेशन अपन क्योंकि B स्क्वायर निकालना मुझे, तो C स्क्वायर माइनस में कितना A स्क्वायर, तो B स्क्वायर इक्वल टू कितना C स्क्वायर की वैल्यू 784/9 माइनस A स्क्वायर की वैल्यू 49, तो B स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, एलसीएम तो कितना 9, ये 784 माइनस ये कितना आएगा आपका 1 और 9 तो 36 36 8 42, ठीक है 44 8 है ना, तो B स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहां से, माइनस करें तो 3 और ये 4 ये 3/9, ये B स्क्वायर की वैल्यू यहां से। ये जो एक्सिस है ये वर्टेक्स पॉइंट वो लाई कर रहा है आपका एक्स एक्सिस पे, तो अपन इस डायग्राम वाली इक्वेशन यूज करेंगे। तो देखिए इसकी इक्वेशन अपन यूज कर लेते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लिया होगा भी। देखिए इस इक्वेशन का मैं यूज करूं तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वैल्यू आप पुट कर दीजिए। वैल्यू में पुट करूं तो आपकी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी 49, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी 49 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में ये कितना आपका बी स्क्वायर 343 अपॉन में 9 इक्वल टू 1। इसी को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन में 49 माइनस ये 9 ऊपर जाएगा तो आपकी वैल्यू आएगी 9 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन में 343 इक्वल टू 1। एलसीएम लेके मैं इसको सोल्व करूं तो एलसीएम कितना 343, क्योंकि 7 का क्यूब ये 7 का स्क्वायर है तो 7 का क्यूब यहां से एलसीएम आ जाएगा, तो ये वैल्यू आपका 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी को मैं लिख सकता हूं 7x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 343। ये आपकी इस हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका 8th पार्ट। अब है क्वेश्चन 10th का लास्ट पार्ट, आराम से डिस्कस करते हैं इसको। देखो भाई, ठीक है, ये एक जैसे से सारे, अब थोड़ा सा लगाएगा। देखिए क्वेश्चन देखिए आप 9th के अंदर आपको गिवन क्या है। 9th में आपको गिवन है कि फोसी आर की यहां से आपको एक लाइन ड्रॉ करता हूं और इस लाइन पे एक पॉइंट ये आपका F1 है और ये लाइन आपका F2 है। इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 6,4 और इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -4,4।
और इंसेंट्रिसिटी की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं, कितनी गिवन है आपको, 2 गिवन है। ठीक है, अब देखो एक एक चीज अपन फाइंड आउट करना, यानी आपको हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करना है। अपन एक चीज जानते हैं कि कोई भी हाइपरबोला किसी भी एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है तो उसकी इक्वेशन अपन यूज करते हैं। थोड़ी सी अलग तरीके से फाइंड आउट करते हैं उसको, ठीक है ना, यानी एक्सेस की क्या हो वो पैरेलल कंडीशन में गिवन है, तब आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो थोड़ा सा ये बड़ा चलेगा क्वेश्चन, देखो मान लीजिए कि ये जो आपका इलिप्स है इसका जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है आपका सी। अपन ये भी जानते हैं कि दो फोकस पॉइंट के बीच में एकदम मिड पॉइंट होता है आपका किसी भी हाइपरबोला का सेंटर पॉइंट। तो ये सेंटर पॉइंट है सी, इसके कोऑर्डिनेट अल्फा कोमा बीटा में ले लेता हूं, अल्फा कोमा बीटा ले लेता हूं, या फिर आप एच कोमा ले लो, एच कोमा ले लो, ठीक है ना, एच कोमा ही लिया हुआ है मेरा, एच कोमा के। ठीक है, अब देखो कोई भी हाइपरबोला है उसका एक्सिस यदि सेंटर पॉइंट नहीं है तो उसके लिए अपन इक्वेशन कौन सी यूज करते हैं, आपको लिखवाई भी है, x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू में कितना 1। तो आपको h और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर a और b की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूं यहां से h कोमा यानी c आपका मिड पॉइंट हो गया, c इज द मिड पॉइंट ऑफ F1 F2। C किसका मिड पॉइंट है आपका, F1 और F2 का। तो C के मैं कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूं, या फिर इसको ले लेता हूं मैं, फॉर्मूला आप जानते हो कि x, y का जो फॉर्मूला आपका होगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, ध्यान से देखना इसको थोड़ा सा। C इक्वल टू, C की वैल्यू तो आप जानते हो h, k है, तो आपकी वैल्यू हो गई, ये इक्वेशन ले लीजिए आप फर्स्ट। यहां पे पुट करूं तो x1 की वैल्यू आपकी 6 प्लस है और ये माइनस है तो माइनस का 4 अपॉन में 2 कोमा 4 प्लस 4 अपॉन में 2। यहां से सी एच के की वैल्यू कितनी आ गई, 6 माइनस 4 2 अपॉन 2 कितना 1, 4 प्लस 4 कितना 8 अपॉन 2 कितना 4, ये वैल्यू लीजिए। कंपेयरिंग बोथ साइड तो h की वैल्यू 1 हो गई, k की वैल्यू आपकी 4 हो गई। इस वैल्यू को आप यहां पे पुट कर दीजिए, ठीक है ना, ये दो वैल्यू तो आ गई यहां से। अब मैं a और b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेता हूं। a और b की वैल्यू कौन देगा, अपन एक चीज जानते हैं कि दो फोकस पॉइंट है, इन दोनों फोकस पॉइंट के बीच में जो लेंथ होती है वो C2C होती है, ठीक है ना, जानते हैं अपन। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं अपन, डिस्टेंस F1 F2, क्या फॉर्मूला लगाएंगे यहां से डिस्टेंस का, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करें तो F1 F2 की वैल्यू कितनी है 2C और रूट ऑफ, ठीक है भाई, ये जब आप जानते हो कि दो फोकस पॉइंट है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2C होती है, अपन पहले डिस्कस किया है, ठीक है ना। आप कमेंट्स मत करना भाई ये ऐसे कि ये 2C कहां से आ रहा है, ठीक है। तो यहां से वैल्यू पुट करूं तो ये x1 ले लो, ये आपका x2 है, तो x1 की वैल्यू कितनी है 6, x2 की वैल्यू कितनी है -4, तो माइनस माइनस कितना प्लस 4 का होल स्क्वायर, और प्लस में इसकी वैल्यू 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसी को मैं लिख सकता हूं 2C इक्वल टू रूट ऑफ 10 का होल स्क्वायर, प्लस में ये 0, तो 0 को लिखो या मत लिखो, 10 का स्क्वायर दिया हुआ है और उसका रूट दिया हुआ है, तो 2C की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। यहां से मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 5, तो C की वैल्यू कितनी आ गई 5 हो गई। अब आपको एक चीज और गिवन है, इंसेंट्रिसिटी गिवन है। देखो C की वैल्यू आपको ये गिवन है तो C स्क्वायर फाइंड आउट कर सकता हूं यहां से, कितनी वैल्यू 25 पर। अब आपको इंसेंट्रिसिटी गिवन है, इंसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी है 2,
और इंसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आप जानते हो कि सी अपॉन में ए इक्वल टू 2, और सी की वैल्यू कितनी है 5, 5 अपॉन में ए इक्वल टू 2, और यहां से मैं लिख सकता हूं ए की वैल्यू कितनी 5 अपॉन में 2। यदि ये 5 अपॉन 2 है तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 25 अपॉन में 4। ये लीजिए ए स्क्वायर आ गया और सी स्क्वायर है। एक रिलेशन अपन जानते हैं, इस रिलेशन का यूज करके मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं, तब देखिए रिलेशन से अपन बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 25 माइनस इसकी वैल्यू कितनी 25 अपॉन में 4। एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो वैल्यू आ गई 75 अपॉन में 4, यानी बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 75 अपॉन में 4। ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी आपको पुट करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर h k की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू और बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। तो आपकी जो इक्वेशन आपको मिल जाएगी वो देखिए क्या क्या मिली। आपको लाइन लिखनी है कि पुट द वैल्यू ऑफ के एच के ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट कर दूं तो x माइनस एच, एच की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25 अपॉन में 4, ठीक है, माइनस y माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में इसकी वैल्यू है 75 अपॉन में 4 इक्वल टू 1। इसी को मैं ये लिख सकता हूं। अब देखो कैलकुलेशन बची है, यहां से मैं लिख सकता हूं 4 ऊपर जाएगा तो 4 इंटू, ठीक है, चलो एक बार लिख दो x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना 25 माइनस y माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना 75 इक्वल टू में कितना 1 लिख सकते हैं। अब दोनों का मैं एलसीएम लूं तो दोनों का एलसीएम कितना 75 से इसको मल्टीप्लाई कर दो या एलसीएम ले लो तो 4 इंटू एलसीएम कितना ले लूं इसका 75 ले लो तो ये 75, इससे भी इसको डिवाइड करूं तो 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ में 12 इंटू इसको आप ओपन कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x माइनस यहां से 4, ये 4 भी है अभी, इससे मैं डिवाइड करूं तो 4 ही रहेगा, और ये वैल्यू आपकी 4 इंटू एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी वाई स्क्वायर माइनस 16 प्लस 16 माइनस 8y इक्वल टू में कितना 1। 75 को आप उधर लेके जाइए तो आपकी इक्वेशन आपको मिल जाएगी 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 24x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 4y स्क्वायर माइनस और ये माइनस 16 चौक 64 और ये माइनस प्लस और ये 32 इंटू में y इक्वल टू में कितना 75। ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं 12x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 24x और प्लस का 32y प्लस का 12। देखो 12 और इसको मैं माइनस करूं 12 और इसको मैं माइनस करूं तब आपकी वैल्यू आएगी माइनस का 52 और ये वैल्यू भी इधर आएगी तो माइनस का 75 इक्वल टू में कितना 0। और इसी को मैं आगे सोल्व करूं तो 12x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 24x प्लस में 32y माइनस इन दोनों का आप सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 227 इक्वल टू 0। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूं इसको कि जो आपका हाइपरबोला की इक्वेशन है वो क्या मिल रही है आपको 12x स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 24x प्लस, ठीक है भाई, ये आपका हाइपरबोला मिल रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 का 9 पार्ट। तो कंप्लीट है, एक ही क्वेश्चन के अंदर 9 पार्ट आपको गिवन थे, तो अपन हर चीज की हर टाइप क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लिए। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज